अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, पिछले दिनों सैर रिंड उन्होंने एक वीडियो बनाई थी सजाद के बारे में, देखो पंजाब चैनल के बारे में। अब उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपकी अगली वीडियो नहीं आनी चाहिए, जबकि देखो पंजाब की अगली वीडियो भी आई उसका जवाब। अब सैर रिंड की अगली वीडियो आई है जिसमें वो 6 मिनट की वीडियो है, रो धोकर बता रहे हैं कि मेरा सिर्फ यही चैनल है, मेरा यही जरिया है कमाई का। ठीक है, आप मान गए, लेकिन बीच में फिर वही अकड़ और वही काम कि जिन्होंने भौंकना है भौंकते रहें। अब ये उनके ऊपर बात करने वालों को कुत्ते का लकब देना चाह रहे हैं। शेरिन साहब, आपने बहुत सारी अपनी मुश्किलात इस वीडियो में बताई, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक चैनल है जिसके 1,35,000 सब्सक्राइबर है। 2 साल पहले मेरी टांग टूटी, तकरीबन 6 महीने तक वीडियो नहीं डाली। मेरा रोजगार भी इसी चैनल से चलता था। मैं आपकी तरह आके रोया धोया नहीं कि मैंने ये हो गया वो हो गया, फिर इस तरह से उस तरह से। इस वक्त वो चैनल बिल्कुल डेड जा रहा है। मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ और अपनी इनकम जो है लगा रहा हूँ। और मेरा कुकिंग का चैनल है फूड विद अदनान, जिसकी वजह से मुझे काफी अखराजात भी करने पड़ते हैं। आप तो बैठते हैं, दूसरों की वीडियो देखी और इधर से देखी उधर से देखी और वीडियो लगा दी। अब आप कहते हैं कि मैं इस परेशानी में वीडियो कैसे बनाऊं। क्या आप जितनी देर में ये रोने धोने वाली वीडियो बनाते हैं, इतनी देर में आप अपनी असल वीडियो नहीं बना सकते जो आपका टॉपिक है। आप सारी उम्र कहते आए हैं लोगों को कि अपने टॉपिक से हट के वीडियो ना बनाएं। सारी उम्र से मुराद है जब से आप यूट्यूब पे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि मेरी मजबूरी है। अब दूसरी बात सुनाता चलूं, आज से 6 महीने पहले मेरे गुर्दे में दर्द हुआ, किडनी में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा जी स्टोन है। मैं 6 महीने तक तकलीफ में रहा और उसके बाद वो स्टोन ऑपरेट हुआ, जैसे भी हुआ वो निकल गया। लेकिन मैंने तो आके रोना धोना नहीं किया कि मेरा कारोबार खत्म हो गया। मेरे घर में 4 अफराद है जिनमें कमाने वाला मैं हूं। अब क्या मैं भी रोना धोना शुरू कर दूं? इंसान की वेल पावर जो है वो टाइट होनी चाहिए। लेकिन सजाद भाई ने कहा था ना कि आप अपनी बीमारी को बेच रहे हैं, और वाकई आप अपनी बीमारी को बेच रहे हैं। मैं बस आज इतना ही कहूंगा, बाकी अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, सेहत दे, आपके बीवी बच्चों को सेहत दे, आपके ऊपर जो भी मुश्किलात चल रही हैं उनको खत्म करे। लेकिन असल कहानी शुरू हुई थी वो 2 यूट्यूबरों की वजह से, जिनको आपने बेवकूफ यूट्यूबर कहा था। ये इसी वीडियो में नहीं, आपकी अक्सर वीडियोस के अंदर यही लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह के बेहुदा लफ्ज, और आपके पास आए हुए लोगों की तजलील की जाती है। अब वो लोग तो शायद मजबूर होते हैं और आपके सामने सब बोलते नहीं है, इसलिए आप उनको जलील कर लेते हैं। अपने रवैये को बदलें ताकि लोग आपके ऊपर बातें नहीं करें, आपका इस तरह से तारुफ करवाएं कि आपको और ज्यादा मकबूलियत मिले, आपकी मकबूलियत कम ना हो।